अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। YouTube के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पीजी में नामांकन के लिए अभी स्टूडेंट्स उत्सुक है और वैसे स्टूडेंट्स जो 2021 में पास किए हैं, बस आपने 3 साल का कोर्स किया है ग्रेजुएशन का, उसी तरह से यह पीजी में 2 साल का कोर्स होगा और आप अपनी पढ़ाई करेंगे, क्लास करेंगे। तो चलिए इन वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि ऑनलाइन कैसे किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स कौन सब लगेंगे, लिंक एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर मैंने बताया था कि 9 फरवरी को लिंक एक्टिव हो जाएगा, और सीट्स कितने हैं, ये सभी बातें हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। और इससे पहले कि मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि किस कॉलेज में कितना सीट्स है, तो किस कॉलेज में कितना सीट्स है ठीक है, लेकिन कॉलेज वाइज जो सीट निकला है और कितने कॉलेज हैं आप ये भी जान लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करते हैं कि ऑनलाइन कैसे करना है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेगा, तभी तो समझ में आएगा। चलिए मैं आपको पूरी जानकारी यहाँ से दे रहा हूँ, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी एडमिशन करवाना होगा तो वो भी करवा सकते हैं और आप भी करवा सकते हैं, परेशानी नहीं होगी, कोऑपरेट एक दूसरे का कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ इस वीडियो में और आप मेरे साथ बने हुए रहिए। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं दिया गया है कि सेमेस्टर सत्र 2021 से 23 में ऑनलाइन नामांकन की तिथि जारी, ऑनलाइन दिनांक 9/2/2022 से 20/2/2022 तक होगी। ये डेट को मैंने मेंशन कर भी दिया था और ये ऑनलाइन की प्रक्रिया 9/2 से शुरू हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स 9/2 को ये प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, लिंक एक्टिव नहीं हुआ। हो सकता है कि आज यह एक्टिव हो जाए और 12 बजे के बाद होगा। स्टूडेंट्स हर एक क्षण का न्यूज यदि आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 9 तारीख को ये एक्टिव नहीं हो पाया था। और कैसे एक्टिव होगा, जब ही एक्टिव होगा तो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और कैसे होगा, जब तक हम ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जाएंगे, चाहे आप नहीं जाएंगे या कोई नेट या इंटरनेट कैफ़े वाले नहीं जाएंगे, आपका एडमिशन वहाँ पर नहीं हो सकता है। लिंक एक्टिव ही नहीं है। विलंब शुल्क जो है यहाँ पर भी 100 रुपये दिया गया है। 21/2/2022 से 23/2/2022 तक होगी, यह आप जानते ही हैं, पूरा डिटेल मैंने बता दिया था। यहाँ 26/2 को प्रोविजनल लिस्ट जारी होगी। प्रोविजनल लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपका एक लिस्ट जारी आप ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन करेंगे का मतलब विदाउट इंट्रेंस एग्जाम हो रहा है तो ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन के ठीक बाद आपको एक लिस्ट जारी करेगा वो लोग, और प्रोविजनल होगा मतलब ये मेरिट नहीं बनेगा, फिर मेरिट जो है मेरिट आपको बन जाएगा, उसका भी तिथि दिया गया है। एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा और फिर आपको शो करने के लिए दिया जाएगा। ये तो प्रोविजनल है का मतलब ये हुआ कि वो लोग आप केवल देख सकते हैं कि ये है। एक ओरिजिनल जो है आपके लिए डाउनलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। अब उसमें देख लीजिए, आवेदन में आपत्ति जो है, मेरिट लिस्ट जारी होगा फिर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं आप। प्रोविजनल लिस्ट जारी करने के बाद आपका आपत्ति होगा, आपत्ति दर्ज करना होगा 27/2 से लेकर के 28/2/20 तक। यानी कोई गलती हो गई है, मार्क्स आपने गलत भर लिया है, या कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो अपलोड नहीं किया है, कोई भी विवरण छूट गया है भरना, या कोई भी गलती हुई है उसको सुधार करने का ऑफलाइन होगा। यानी आप सीधे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में जाएंगे दरभंगा में, और वहाँ से आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं एक एप्लीकेशन लिख करके और ओरिजिनल फाइल दिखा करके, तब वहाँ पर मैं डायरेक्ट कंप्यूटर सेक्शन में वो सही कर देता है, जैसा कि पिछले साल भी किया गया था। और लिस्ट जो है देखिए, नामांकन के लिए फाइनल लिस्ट जारी होगा, तो वो प्रोविजनल लिस्ट का था, मैंने बताया था 26/2 को होगा। अब ये जो है फाइनल लिस्ट 3/3/2022 को जारी की जाएगी और 4/3 से लेकर के 12/3 तक अपने आवंटित कॉलेजों में नामांकन करवाएंगे। आवंटित कॉलेजों का मतलब ये हुआ कि जहाँ जिस कॉलेज, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिस कॉलेज में जितने सीट्स हैं वहीं पर में आपका एडमिशन होगा। जहाँ सिलेक्शन हो जाएगा तो मार्क्स जो है आप भरेंगे उसमें, और मार्क्स के आधार पर आपका नामांकन होगा कि दरभंगा में सीट्स है अधिक, या फिर मधुबनी में है, समस्तीपुर में है, या मधुबनी के किसी अन्य कॉलेज में भी है, या बेगूसराय में है। तो इन सभी कॉलेजों में जहाँ पर में आपका सीट होगा वहाँ पर मैं करवाएंगे। स्टूडेंट्स से एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि आप हर हमेशा याद रखें कि आप अपने नज़दीक वाले कॉलेज में ही एडमिशन करवाएंगे, नज़दीक वाले कॉलेज में ही एडमिशन करवाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपको क्लास करना पड़ेगा, और क्लास करने आने जाने के लिए आपको परेशानी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो यूनिवर्सिटी है वही आपका कॉलेज भी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ही सारे कॉलेज को कंट्रोल करेगा। तो आपको यही सुविधा होगी कि आप अपने नज़दीक वाले कॉलेज में ही एडमिशन करवाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको जो भी
क्लास होगा वो अटेंड करना पड़ेगा। बिना अटेंड का वहाँ पर 75% अटेंशन माफ़ कीजिएगा 75% अटेंडेंस मांगता है और उसमें आपको अटेंडेंस कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो फॉर्म भरने देगा। वो यूनिवर्सिटी है और इसका रूल अलग होता है, इसीलिए क्लास भी करना आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स आप ये जान गए। उसके बाद जो है 14 से आपको क्लास शुरू हो जाएगी। तो अब मैं ये बता रहा हूँ कि ऑनलाइन होगा या नहीं होगा। फिर क्या आप डायरेक्ट लिंक से एडमिशन ले सकते हैं क्या? नहीं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट लिंक से नहीं लिया जा सकता है। मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको अब बता रहा हूँ कि सीट्स कितने हैं इसमें एडमिशन करवाने के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बातचीत कर लें तो मैथमेटिक्स में 552, फिजिक्स में 504, केमिस्ट्री में 504, बॉटनी में 504 और फिजियोलॉजी में 504। यानी यूनिवर्सिटी के पूरे कॉलेज में, यानी 5 या 6 कॉलेज जो उन्होंने जो बताया है उसमें आपको 504, जूलॉजी में, कॉमर्स में 1080 यानी 1080, म्यूजिक ड्रामेटिक्स में 120, होम साइंस में 120, साइकोलॉजी में 720, संस्कृत में 360, फिर उर्दू में 480, सोशोलॉजी में 240, इंग्लिश में 840, पॉलिटिकल साइंस में 960, हिंदी में 840, इकोनॉमिक्स 960, हिस्ट्री 200 माने 1200 और मैथिली में 360। इस तरह से सीटों की संख्या थी। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वही आपको देना है। और ये सबसे पहले क्या करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। स्टूडेंट्स आप किसी बच्चों ने ये कमेंट करके पूछा था कि सर हम डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से? तो नो, इसका जवाब होगा नहीं, आप एडमिशन डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। जिस तरह से कोई फॉर्म फिलअप करते हैं कंपटीशन का, उस तरह से आप ये नहीं कर सकते हैं। इसका ऑफलाइन प्रोसेस भी है। पहले आप ऑनलाइन कीजिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के पर, और वहाँ से वेबसाइट पर आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक मिलने के ठीक बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सारा डिटेल्स उसमें फिलअप करना पड़ेगा। और फिलअप करने के बाद वो प्रोविजनल लिस्ट निकालता है। प्रोविजनल के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट निकालता है और उसमें अब यदि आपका नाम आता है तो जिस कॉलेज में आप पहला चॉइस देंगे तो उसी में आपका एडमिशन होगा। तो मैंने बताया भी है कि आप एडमिशन में पहला कॉलेज यानी नज़दीक वाला कॉलेज कैसे लेंगे। तो नज़दीक वाला कॉलेज लेने से बहुत सारी सुविधाएं होंगी। जैसे क्लास करना होगा तो वहाँ आने जाने में सुविधा होगी। कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो समय पर आपको आना जाना पड़ेगा, इसीलिए आप वहाँ से नज़दीक वाले कॉलेज में ही एडमिशन लेंगे तो बेहतर होगा। तो स्टूडेंट्स आप ये जान रहे हैं कि यदि पीजी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें आप कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उसको भी बताने जा रहा हूं। तो चलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की चर्चा मैं करता हूं और उसको आप देखिए ध्यान से कि ऑनलाइन करते समय जब आप ऑनलाइन करेंगे ना तो उसमें क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। साधारण तौर पर जो सेमेस्टर फर्स्ट होगा 2020 तो ग्रेजुएशन का एडमिट कार्ड लगेगा, ग्रेजुएशन मार्कशीट लगेगा, फिर ग्रेजुएशन प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा, सरकार सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड। ये करेक्टर सर्टिफिकेट यदि कहता भी तो करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर में ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, लेकिन यदि आप बनवा लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बताया जा रहा है कि है, लेकिन आप नहीं भी देंगे तो इसके बिना आपको चल जाएगा। और बनवा लेते हैं कॉलेज से तो वो ज़्यादा आसानी से ही बन जाता है, आप बना सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो आधार कार्ड तो लगेगा ही, फिर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर, और फिर इसके बाद आपको फ़ीस लगेगा। फ़ीस लगता है, सारे को जीरोक्स करवा के देना है, ओरिजिनल नहीं देना है। एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा एडमिशन के समय, जो आपका ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है। ग्रेजुएशन का जिस डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट बोले तो यूनिवर्सिटी के किस कॉलेज से, LNME मिथिला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जिस किसी भी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया है उस ग्रेजुएशन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मतलब मूल प्रमाण पत्र होता है, वो लेना पड़ेगा। स्टूडेंट्स आप कॉलेज से ले लीजिए और अभी ले लीजिए कि एडमिशन में आपको प्रॉब्लम ना होगा। यदि नहीं किए हैं तो अप्लाई कर दीजिए और आप 2 से 3 दिन के अंदर बनवा लीजिए सारा पेपर, तभी आपको उसके बाद मार्कशीट लगेगा। तो मार्कशीट जो है, मार्कशीट आ ही जाएगा, आपके कॉलेज में आ गया होगा। आप कॉलेज जा कर के पूछिए, आप अपना मार्कशीट ले ही लीजिए। मार्कशीट लगेगा आपको, ग्रेजुएशन का ही मार्कशीट लगेगा, फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और आपको ये क्या है आपको मैं बता देता हूँ, इनकम सर्टिफिकेट, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो रिजर्वेशन में आते हैं उनको यदि छूट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कंडीशन देता है। वो कंडीशन विज्ञापन जो ही निकलता है तो विज्ञापन में ये बातें दी गई होगी, वो उसको आप समझ लेंगे। मैं विज्ञापन के लिए भी एक वीडियो में आपको बना करके बता दूंगा स्टूडेंट्स। तो चलिए ये तो डॉक्यूमेंट्स की चर्चा हो गई, हम लोग ये बात कर लेते हैं कि क्या आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं, मैंने कई बार बताया है। डायरेक्ट एडमिशन आपको नहीं हो पाएगा जब तक ऑफलाइन, यहाँ पर मैं ऑनलाइन करेंगे, ऑनलाइन के माध्यम से आपको ऑनलाइन
ये मेरिट लिस्ट निकालना पड़ेगा। प्रोविजनल आपको लिस्ट होगा वो देखना पड़ेगा। प्रोविजनल लिस्ट देख करके फिर मेरिट लिस्ट निकालिए और फिर वहाँ पर जहाँ पर आपका दिया गया है एडमिशन के लिए फर्स्ट चॉइस। और चॉइस कैसे देना है, तो चॉइस देने में आप क्या कीजिएगा, सबसे नज़दीक वाला कॉलेज जो है आप जो दीजिएगा, फर्स्ट चॉइस जिसमें दीजिएगा वही कॉलेज आपका, या सेकंड सीट के अकॉर्डिंग आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने ये जान लिया कि एडमिशन का क्या प्रोसेस है, और उसके बाद आपको कुछ फीस है, फीस जमा कीजिएगा और फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इन सभी पेपर्स को आप रख लीजिए पहले से ही, तभी जा कर के आपको आसानी होगी उस समय, नहीं तो कुछ ही समय में आपको ये सभी काम एक साथ नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन कैसे करेंगे। तो ऑनलाइन करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, LNMU मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जो यहाँ पर मैं आया हुआ है। यहाँ पर मैं आप लिख दीजिएगा LNMU यूनिवर्सिटी, और जो ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर स्क्रॉल करके नीचे जाइए। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ से आप क्लिक करके इसको खोल सकते हैं और देख सकते हैं पूरी जानकारी। तो यहाँ पर लिंक एक्टिवेट है या नहीं है इसकी जानकारी देखिए, सारा कुछ है। ये अबाउट अस है, ग्रीवेंसेस है, रिजल्ट देखना है, रिजल्ट देख लीजिए। तो इन सब सभी चीज़ों की जानकारी आप सबसे पहले यहाँ पर मैं देख लेंगे। ये क्या है, एडमिशन है, तो एडमिशन आपको लेना है। स्टूडेंट सपोर्ट है, सेल्स है, रिजल्ट्स है, PhD है, कंटेक्ट ऑनलाइन स्टडी मटेरियल। तो ये सब आपको नहीं देखना है, सीधे स्क्रॉल करके नीचे जाना है। यहाँ पर मेरे से खुलता है नोटिफिकेशन भी आपको ऊपर से मिल जाएगा एडमिशन वाले सेक्शन में। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाइए, स्क्रॉल करके नीचे जाइएगा तो इसका लेटेस्ट अपडेट दिया गया होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं। तो न्यूज़ अनाउंसमेंट्स, ऑफिसर ऑर्डर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं लेटेस्ट अपडेट फॉर स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। फिर ऑनलाइन पोर्टल है और यहीं ऑनलाइन पोर्टल से ही आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर मैं देखते ये है कि ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक कीजिए। ऑनलाइन पोर्टल पर जब क्लिक करते हैं तो इस तरह का पेज खुलेगा आपको। लेकिन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा का, अब देखिए नीचे है अप्लाई डिग्री, यहाँ पर है ना डिग्री अप्लाई, स्टूडेंट लॉगिन, क्लिक हियर टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूनिवर्सिटी। हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हैं, हम आ चुके हैं और नीचे देखेंगे यहाँ पर आपका लिंक मिलेगा। यहीं देख रहे हैं UG PG, तो यहाँ पर मैं क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म PG सेमेस्टर 4, एग्जामिनेशन फॉर्म PG सेमेस्टर 2 आपका सेमेस्टर 1 होगा और सेशन हो जाएगा 21 से 23, 2 साल का होगा। वो अभी लिंक एक्टिव नहीं है, तो यहीं से आकर के जब ही यहाँ पर मैं आएंगे तो लिंक एक्टिव यहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर में रहेगा UG फॉर अप्लाई फॉर, इसे लिखा हुआ रहेगा अप्लाई हियर, क्लिक हियर, अप्लाई हियर। जैसा आप देखते हैं किसी भी फॉर्म में, तो यहाँ पर मैं लिखा हुआ रहेगा। मैं आपको गाइड कर देता हूँ, एडवाइस कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखा हुआ रहेगा ऑनलाइन पोर्टल में जाने के बाद। तो आप इस तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अभी लिंक एक्टिव नहीं हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, तो जब भी लिंक एक्टिव होगा मैं आपको ये इन्फॉर्म कर दूँगा। इससे पहले कि आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जब ही आएगा मैं आपको कर दूंगा। और अभी समय है 9 तारीख से होना था, लेकिन 9 तारीख तो बीत गया, 9 फरवरी से, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो हो सकता है आज 12 बजे के बाद, आज दिनांक 10/2/2012 के बाद आपको लिंक एक्टिवेट कर दिया जाए या 4 बजे के बाद एक्टिवेट कर दिया जाए। इस तरह से आपको लिंक एक्टिवेटेड हो जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं सारा। इससे पहले आप अपने कॉलेज जाइए, ग्रेजुएशन वाले जो सर्टिफिकेट मैंने बताया है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये 2 पेपर्स कम से कम आप जा करके बना लीजिए। और मार्कशीट भी, ये 3 चीज़ें मैंने बताया। स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को और इसको आप ले लीजिए। यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो ओरिजिनल मार्कशीट, मैंने एक बार बताया है, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल मार्क्स जो आपने एग्ज़ाम दिया है वो अभी तक आया होगा, अभी नहीं भी आया होगा, लेकिन वो आज जाना चाहिए, आ गया होगा क्योंकि रिजल्ट तो दे दिया है। अब फिर उसके बाद आप जो है मूल प्रमाण पत्र लेंगे, मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, और उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट। ये 3 पेपर्स आप अपने कॉलेज से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। फिर जो ही लिंक एक्टिवेटेड होगा और विज्ञापन निकलेगा, विज्ञापन भी नहीं निकला है, जबकि बताया गया था कि 8 तारीख को विज्ञापन निकलेगा, तो ना ही विज्ञापन निकला है और ना ही लिंक एक्टिवेट हुआ है। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है और इसको सुधार करके वो टेक्नोलॉजी या कोई भी वेबसाइट तो स्टूडेंट्स मैंने बोला था कुछ पेपर जो इम्पोर्टेंट पेपर है, उस इम्पोर्टेंट पेपर में मैं आपको बता देता हूँ मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट जो आपके कॉलेज में एग्ज़ाम दिए हैं आप, और उसका
रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आने के बाद उसका मार्क्स जो होगा फाइनल का पार्ट थर्ड का वो आज जिनका पार्ट थर्ड तीनों कंप्लीट नहीं होगा, पार्ट 1 2 3 तीनों कंप्लीट नहीं होगा, उनका मार्क्स नहीं मिलेगा। उसको टेबुलेटिंग कराना पड़ेगा और जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी। मैं उसके लिए भी वीडियो बना करके दे दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा यदि प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूंगा आपको। फिर दूसरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल जिसको कहते हैं मूल प्रमाण पत्र, हम हिंदी में कहते हैं ओरिजिनल, हिंदी में कहते हैं मूल प्रमाण पत्र, ओरिजिनल सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, ओ या और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये तीन पेपर जो है आप कॉलेज से प्राप्त कीजिए जा करके। तब तक जब तक लिंक एक्टिवेट नहीं होता है आपको समय दिया जा रहा है, समय है बीच में, तब तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा और आप करवा भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप एक बार और सुन लीजिए, मैं बता देता हूँ। एक नंबर में आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट, दूसरा नंबर में आपको मार्कशीट और तीसरा में सर्टिफिकेट यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 3 पेपर ले लीजिए। फिर और जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उसमें ये ऐड कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जब ही लिंक एक्टिवेट होगा और विज्ञापन आएगा मैं आपको शेयर कर दूंगा। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लिंक एक्टिवेट होगा मैं आपको शेयर कर दूंगा।